रमजान के आगे राम लगाया गया और दिवाली के पीछे अली है, तो तुम क्यों बांटने वाला कली बन रहे हो? जो हिजड़ों का फौज बना रखे हैं। धर्म कभी बांटने की बात नहीं करता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। देखिए, हिंदू राष्ट्र का जो ये लोग और हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हैं। आज स्वामी एक शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य, वो हिंदू नहीं है। एक यानी पीठ के जो राष्ट्रपति कहा जाता है, वो राष्ट्रपति हैं एक पीठ के। और उनके साथ जिस तरह से गेरुआधारी सरकार में अजय बिष्ट नाम का एक व्यक्ति, जो उत्तर प्रदेश का गेरुआधारी मुख्यमंत्री है, वह एक शंकराचार्य को किस तरह से, उनके लोगों को, संतों को किस तरह से घसीट घसीट के मारना और थाना में, तब हिंदू राष्ट्र कहाँ गया? हिंदू का कल्पना करने, काल्पनिक हिंदू का कल्पना करने वाले ऐसे नकली हिंदुओं से सावधान होने की जरूरत है। जब बहन बेटियों का इज्जत जाता है, उत्तर प्रदेश में बलात्कार करने वाला भारतीय जनता पार्टी का विधायक वो भी हिंदू होता है, और जो बेटी होती है वो भी हिंदू होती है। कौन कौन संत है? अरे अजय कुमार बिष्ट है मुख्यमंत्री। अगर योगी होते तो योगी के अंदर संत होते, तो संत का मतलब होता है त्याग तपस्या, यानी जो सनातन होता है, वो जो अपने को त्याग दिया, अर्पण दर्पण कर दिया समाज के लिए और संसार से मुक्ति भक्ति के लिए चला गया, वो संत होता है। भोग विलासिता और अपने सीट को बचाने के लिए सत्ता के लोलुपता में एक संत का निरादर करना, गेरुए का निरादर करना, धर्म का निरादर करना, अरे वो कैसे संत है जिसके रहते हुए अब कहता है आईएएस से पिक्चर दिखाया जा रहा। हम लोग बनारस के रहने वाले पीड़ा जानते हैं। हजारों साल पुराना मंदिरों को तोड़कर कॉरिडोर बनाकर एक बिजनेस, गुजरातियों को वहां धंधा दिया गया और धर्म के ठेकेदारों से चंदा लिया गया। गौ कसी का जो बात करता है, तो ये पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बोलते थे कि गौ का धंधा हम लोग बंद हो जाएगा तो हमारा धंधा कैसे चलेगा, और आज ये भी धंधा चला रहे हैं। गौओं का सर्टिफिकेट देने जाते हैं अगर गौ हत्या पर अगर कोई बात करता है, अभी मुक्तेश्वरानंद जैसा शंकराचार्य, तो उनके लिए किस तरह से उनको माघ महीने में मौनी अमावस्या के दिन नहाने के लिए जाने के मौन थे, उनका मौन तोड़ा गया। ये धार्मिक उन्माद। और जिसके देश के प्रधानमंत्री के पास अपने रामायण को, रामचरितमानस और गीता को कहता है कहानी, अगर वही राहुल गांधी जी, अगर कोई विपक्ष का नेता बोल देता कि कहानी, हिंदू ग्रंथ को तुम कहानी बताते, तब तक लोग एजेंडा तय कर ये हिंदू के नकली धर्म ग्रंथी जो बन रहे हैं, ये नकली हिंदू राष्ट्र का कल्पना करने वाले अब तक कई ठो एजेंडा बना के राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा हो जाते हैं। और मोदी जी जो कहे खाता न वही सही, क्योंकि इनके आत्मा है। देखिए, शंकराचार्य ऐसा बोलना भी शब्द जिसके लिए वो तो सबको, इस देश को भुगतना पड़ेगा। यही शंकराचार्य और निरादर संतों का करते हैं तो क्या होता है? जिस तरह से कोरोना काल में विरासत खत्म होने के कगार पे आ गया था, ऐसी पापी मुंह ने खड़हड़ है कहा गया है। ये पाप का अंत होने वाला है, इसलिए संत को रोका जा रहा है, संत का निरादर किया जा रहा है। और जो संत गौ हत्या के लिए बात करता है कि बंद करो, गौ कसी कराने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार, चंदा दो धंधा लो, उसको आप आत्मा मानकर, इसमें गेरुआ वस्त्र तो धारण करते हैं, लेकिन इस गेरुआ के लिए त्याग तपस्या बलिदानी का जो सीढ़ी चढ़ना होता है, उसका यानी नहीं इनको मालूम है। सनातन धर्म को जिस तरह से अपनाया जाता है, उसके अंदर हर चीज अड़पड़ किया जाता है, और संत इस मातृभूमि को ये लोग शर्मसार कर रहे हैं। हिंदू हिंदू का विरोधी है, मुसलमान कभी हिंदू का विरोधी नहीं है। और हिंदू को ही रोका जाता है और हिंदू के संतों को मारा जाता है। किस बात का कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? इसमें बाबा बागेश्वर जैसा वो बाबा ठाबा क्यों नहीं बोलता है कि हिंदू सम्राट जो शंकराचार्य, चार पीठ के शंकराचार्य होते हैं, एक शंकराचार्य को किस तरह से, और उत्तर प्रदेश का योगी जी जो खुद को अपने को साधु कहते हैं, साधु के बेस में किस भेड़िया का काम किया जा रहा है, किस तरह से। उसी में यही बागेश्वर बोला था, जब लगा था कुंभ, तो बोला था मर गए उनको मुक्ति मिल गए। अरे भैया, इतने लोगों का जान गया, मुक्ति मिल गया। उत्तर प्रदेश में देख रही है, कल ही एक युवराज जैसा लड़का को किस तरह से कलेक्टर जो
अब अपने ये चुनाव आयोग की बेटी है नोएडा की कलेक्टर, वो आती नहीं, उसका अध्यक्ष होते हुए कैसे जान वो तड़प तड़प के उसके पिताजी के सामने एनडीआरएफ पुलिस सारा बैठी हुई थी, लेकिन वो मौत के कगार में बैठा हुआ बेचारा त्राहिमाम किया, लेकिन कोनो ये नकली हिंदू बचा नहीं पाए। सही बोल रहे हैं उनको एजेंडा बनाया जा रहा है। शंकराचार्य धर्म के एक साक्षात्कार कराते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को रोकते हैं, वो धर्म को एकता और अखंडता की प्रोपगंडा नहीं बनाते हैं, वो जोड़ने की बात करते हैं, ये सब तोड़ने वाले हैं। ये धर्म के ठेकेदार जो हैं 10-10, 20-20, 50 लाख लेके जाते हैं, कथावाचक बनकर कथा सुनाते हैं, उसी धर्म का ये लोग पालन नहीं करते। रामचरित रामाहिति क्रियंति, तुम में हम में खड़क खम में, हर विरासत में राम है, मोबाइल में है, कुर्सी में है, टेबल में, हम में है, जमीन में, आसमान में, राम कहाँ नहीं है? सर विरासत में विसीति अल्लाह, अल्लाह कहाँ नहीं है? राम वही है, अल्लाह सब ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान, इनको सन्मत दे, इनके सद्बुद्धि को दे कि किस तरह से आप विरासत में बैठ के धर्म की एजेंडा तय करने के लिए इनसे देश की जिस तरह से आज विदेश नीति खराब हो गई, देश का अर्थव्यवस्था खराब हो गया, देश का व्यवस्था खराब हो रहा है, महिलाओं का दुराचार हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए ये लोग बाबाओं को खड़ा कर देते हैं कि चलो हिंदू एक एजेंडा बना दो। जब जब चुनाव आता है तो हिंदू एजेंडा बना दो। बंगाल चुनाव है, यानी तमिलनाडु का चुनाव, असम का चुनाव, तो एक एजेंडा बनाओ, पहले से तय करो हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अरे मुसलमान को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दो भाई, हिंदू खतरे में नहीं रहेंगे। हिंदू के नाम पर कब तक लूटेगी? वो किसी को नोटिस भेजने से शंकराचार्य को ये बताएंगे, चारों पीठ के शंकराचार्य, 2 शंकराचार्य मुंह से बोलकर पहले बोले थे कि शंकराचार्य बनाए गए, इन लोग से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? जो हिंदू के बारे में नहीं जानते हैं, जो नकली हिंदू, कोई पठान का बेटा बन जाता है, कहीं जाता है, गंगा का बेटा बन जाता है, वो हिंदू का सर्टिफिकेट देगा? जो अजय कुमार बिष्ट हिंदू का सर्टिफिकेट देंगे? हिंदू धारणाओं से, त्याग तपस्या से और अपने भावात्मक प्रेम से, हिंदू प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिजाए, राजा प्रजा यही रुचे शीश देला जाए। हिंदू वह होता है जो प्रेम करना जानता है। मार्केट में नहीं प्रेम बिकता है, किसी बागीचे में भरने वाला प्रेम नहीं है। हमारे सौहार्द, हमारे वातावरण को दूषित ये सब कर रहे हैं। हम उसको प्रफुल्लित करने के लिए, प्रेम से जोड़ने के लिए, एक धागा में पिरोने का काम जो करता है, वही सच्चा हिंदू होता है, वही सनातन होता है। ये धर्म के नाम पर लड़ाने वाला कभी हिंदू नहीं हो सकता है, जाति में बांटने वाला कभी हिंदू नहीं होता है। जब जब चुनाव आता है तो SC ST OBC EBC को तो आप हिंदू पहले मानते नहीं हो, मंदिर धोने लगते हो, और जहां चुनाव आते ही सब तुम्हारा भाई हो जाता है। वो बलात्कार बेटियों को होता है, गरीबों बेटियों को, तो उस समय हिंदू नहीं। पहले उनसे प्रमाण मांग के आओ कि हिंदू है कि नहीं। अगर हिंदू का विरासत जानते, हिंदू क्या है, हिंदू किसे कहते हैं, उनसे पूछ के आइए। हिंदू वह है जो त्याग को जानता है, जो बलिदानी को जानता है, जो प्रेम को जानता है, जो सौहार्द को जानता है, जो सनातन के हित की रक्षा करता है, जो एक धागा में सभी को पिरोने का काम करता है, जो उन्माद नहीं करता है, वही देश का हिंदू नहीं, हिंदुस्तान का बेटा होता है। वो हिंदू ही नहीं, हिंदुस्तान का बेटा होता है। मैं देखिए, मेरे नाम के आगे स्वामी लगा है, स्वामी भी हूँ, नाथ भी हूँ, नकली नहीं हूँ, जन्मजात स्वामीनाथ हूँ। और जन्मजात स्वामीनाथ हूँ तो हम देश के मर्यादा को जानता हूँ, देश के एकता और अखंडता, इस धरती को बचाने के लिए हर धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी ने अपने प्राण न्यौछावर किया है। सभी के बलिदानी पर भारत आज, हम बोलने का ताकत और संविधान के तहत बोलते हैं, और ताकत के साथ बोलते हैं कि हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ा बगीचा है, इसमें अलग अलग के फूल खिलते हैं, लेकिन एक गुलदस्ता बनकर जब पेश किया जाता है तो सौंदर्यता दिखता है। ऐसे सौंदर्यता को खराब करने वाले, जात धर्म में बांटने वाले, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहेगा मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहेगा ईसाई राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहेगा सिख राष्ट्र बनाएंगे, ये धारणाओं को मत लाने दो। हम एक प्रेम में, अरे जब रमजान के आगे राम लगाया गया और दिवाली के पीछे अली है, तो तुम क्यों बांटने वाला कली बन रहे हो? ये कली के काल में कालपति मत बनो, नहीं तो ये देश का अकालपति हो जाएगा, ये कंकालपति हो जाएगा। अब देश को बांटने और तोड़ने की जरूरत नहीं है। एकता और अखंडता, जिस तरह से न्याय की लड़ाई लड़ने वाले विपक्ष, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी जिस तरह से 10,000 किलोमीटर चलकर लोगों को धर्म से दूर हटकर एकता और अखंडता, जो गरीबी का अलग धर्म है, गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है,
उसमें धर्म में बांट रहे हो। जब पूछा जाता है कि अमीर कैसे अमीर हो जा रहा है, भूटान में जा रहे हो तुम 10,500 करोड़ का उसके पावर प्लांट दिला रहे हो, यहाँ लाल किले पर हमारे भाइयों का शहादत हुआ, वहाँ आतंकवादी आ जाते हैं, आरडीएक्स छोड़ते हैं, मार देते हैं, और तुम जाके भूटान में लाइनिंग करते हो। तुम जाके वहीं बांग्लादेश की बात करते हैं, हिंदू मारे जाते हैं, वहां पावर सप्लाई अडानी करते रहता है, क्यों नहीं रोक लगाते हो? शेख हसीना तुम्हारे स्टाफ बन के रह रही है, कहते हो कि एसआईआर करा के सारे विदेशी घुस गए, तो तुम का मालपुआ तल रहे हो कि सारे विदेशी घुस जाते हैं, तुम आईना देख रहे हो, क्यों होम मिनिस्ट्री में बैठे हो? इस तरह का कई तरह का तर्क है जो देश को बचाने के लिए। हिंदू नकली हिंदू से नहीं हो सकता। आज तक 70 साल में कभी हिंदू खतरे में नहीं आया, कभी हिंदू पर विपदा नहीं आया, कभी हिंदू को हिंदू मारता नहीं था, कभी सनातन का विरोध नहीं हुआ, कभी शंकराचार्य को 70 साल में नहीं रोका गया। आज वही हिंदू राष्ट्र का कल्पना करने वाले नकली योगी के राज्य में हिंदू राष्ट्र का काल्पनिक जो करते हैं, उसी हिंदू के सनातन के शंकराचार्य के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, उसका घोर निंदा करता हूं। ये न किसान के है, ना मजदूर के है, ना आम आवाम के है, न कोई इंसान के हैं। ये बैठे देश के भेड़िए दरिंदे जो देश को बेच रहे हैं, निरंतर खरीदने वाला खरीद रहा है। जब इनसे सवाल, जब ट्रंप के सामने इनका जवाब नहीं निकलता है, चाइना के साथ लाल आंख करने की बात करते हैं, यहाँ बुलाकर पीला गठबंधन किया जाता है, तब हम लोग सवाल नहीं करते कि हमारे देश में क्या चल रहा है। विकास का एजेंडा तय होता है, लेकिन टाई टाई फिस हो जाता है। न नौकरी है, न रोजगार है। जब रोजगार की बात कहा जाता है तो कहते हैं रील बनाओ, पकौड़ा तलो। ये देश के लोकतांत्रिक संविधान को भी चोट लगता होगा। हमारे शहीदों ने जो शहादत दिया था देश को बनाने के लिए, चूमा था इस धरती को, उनकी रूह भी कांपती होगी इससे नकली हिंदुओं से। अब हिंदू बनना है तो हिंदुस्तान का नक्शा अपने अंदर लाना पड़ेगा। हिंदुस्तान सौहार्द है, प्रेम है, यथार्थ और चरित्रवान बनना पड़ेगा। चरित्रवान क्या, कैरेक्टर लेस से लोग बैठते जाते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाते जाते हैं, कहते हैं हम बहुत बड़े सदी सावित्री हैं, हमने तो ये किया वो किया, मेरी मर्जी। ये मर्जी नहीं चलेगी, अब जनता की मर्जी चलेगी। और धर्म के नाम पर कब तक लूटोगे, कब तक धर्म को तोड़ने की बात करोगी? धर्म कभी बांटने की बात नहीं करता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम एक हैं और हमारा नेक इरादा भी एक है, क्योंकि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, और उसके बाद हम सनातनी हैं और हिंदू भी हैं। ये नकली हिंदुओं से सावधान, असली हिंदू हम हैं, क्योंकि मैं स्वामीनाथ